आज के प्रश्नोत्तर राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा पर आधारित है, जो इस प्रकार। सर्वप्रथम हम इस नक्शे में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी। वर्ष 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 2004 में प्रभावी हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को शामिल किया गया। और राज्य के हिसाब से इन भाषाओं को देखें तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी डोगरी, हिमाचल प्रदेश में डोगरी, पंजाब में पंजाबी, सिक्किम में नेपाली, असम में बोडो असमिया, मणिपुर में मणिपुरी, बिहार में संताली मैथिली, झारखंड में संथाली, साथ ही पश्चिम बंगाल में संथाली, बंगाली, बोडो, उड़ीसा में ओडिया, तेलंगाना में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कोंकणी कन्नड़, गोवा में कोंकणी, महाराष्ट्र में मराठी सिंधी, गुजरात में गुजराती सिंधी, साथ ही राजस्थान में सिंधी आदि भाषाएं बोली जाती है। साथ ही उर्दू को भी जम्मू कश्मीर की राजकाज की भाषा माना गया है और हिंदी उत्तर पूर्वी भारत की है। साथ ही संस्कृत को मिलाकर 22 भाषाएं हो जाती है। इसके साथ ही संविधान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं इस प्रकार है: तमिल, जिसको 2004 में, और संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, कार्यालयी हिंदी का अर्थ क्या है? कार्यालयी हिंदी का अर्थ से पूर्व हम कार्यालयी भाषा का अर्थ समझेंगे। कार्यालयी भाषा का अर्थ हो जाएगा कार्यालयों के दैनिक कामकाज की भाषा, और कार्यालयी हिंदी का अर्थ हो जाएगा वह हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कार्यालय से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है वे सरकारी कार्यालय जो केंद्र और राज्य सरकारों के अपने अधीन आने वाले संस्थान, विभाग अथवा उपविभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कार्यालय हिंदी के अन्य नाम बताइए। इसका उत्तर है प्रशासनिक हिंदी, ऑफिशियल हिंदी, दफ्तरी हिंदी, कामकाजी हिंदी और कार्यालयीन हिंदी। चौथा प्रश्न है राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है राजकाज की भाषा। पांचवा प्रश्न है राजभाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह भाषा प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है, वही राजभाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है? तो इसका उत्तर है कुल 9 अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 से 351 तक। सातवां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343। आठवां प्रश्न है किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर है राज्य विधानमंडल, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 345 में। नौवां प्रश्न है अनुच्छेद 351 में हिंदी के लिए क्या उपबंध है? तो इसका उत्तर है हिंदी का विकास ऐसा किया जाए कि वह भारत के सामाजिक, सामरिक, संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 10वां प्रश्न है संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 30 सदस्य, जिसमें लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसने राजकाज की भाषा में उर्दू को शामिल किया है।
वह प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका उत्तर है बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में किया गया। प्रश्न नंबर 13, अनुच्छेद 350 ए में भाषा के लिए क्या उपबंध है? तो इसका उत्तर है प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। प्रश्न नंबर 14, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका उत्तर है 22 भाषाएं।